अगर आपने पुरानी हिंदी फिल्में देखी होंगी तो आपने गौर किया होगा कि फिल्मों में हीरोइन अक्सर साइकिल चलाती थी, लेकिन कुछ दशक में ही जमाना बदला और हीरोइन बाइक और कार चलाने लगी। वक्त फिर बदल गया है। अब देश की बेटियां न सिर्फ बाइक चला रही हैं, बल्कि उन्होंने बाइक बनाने की जिम्मेदारी भी उठा ली है। गुजरात में एक ई बाइक बनाने वाली कंपनी है जिसमें सिर्फ लड़कियां काम कर रही हैं। अक्सर लड़कियों को गाड़ी चलाते तो आपने देखा ही होगा, और चूंकि अब दुनिया आगे बढ़ रही है इसलिए लड़कियां बाइक भी चलाने लग गई हैं। लेकिन यदि मैं आपको कहूं कि लड़कियां बाइक चलाने के साथ साथ बाइक बनाने का भी काम करती हैं, तो क्या आप मेरी बात का यकीन मानेंगे? यकीन आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं जिस फैक्ट्री में मौजूद हूं ये एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की फैक्ट्री है, जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने का काम लड़कियां कर रही हैं। हम लोग इलेक्ट्रिकल बाइक के अंदर पिछले 15 सालों से है और हमारे ग्रुप के अंदर करीब 5000 एम्प्लॉयमेंट है और 5000 एम्प्लॉय में से करीब 90% वुमेन एम्प्लॉयमेंट है। इलेक्ट्रिक कैटेगरी की बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के अंदर हम लोग 100% इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मोल्डिंग से लेके बाइक फिनिश तक की सभी प्रोसेस यहाँ पे होती है, जैसे कि मोल्डिंग, वेल्डिंग, उसका फ्रेमिंग, उसका कलर, उसका एल्यूमिनियम कंपोनेंट जो भी है वो, उसका वायर लूम का जो भी पार्ट्स है, पूरी प्रोसेस यहाँ पे इन हाउस होती है। और करीब ये पूरे इलेक्ट्रिक बाइक की पूरी प्रोसेस के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट है और वुमेन सब इन्वॉल्वमेंट है उसमें। मैं बाइक की सीट बनाती हूँ, 5 साल से आ रही हूँ, तब से मैं यही काम कर रही हूँ और ये डिपार्टमेंट में मुझे काम करके बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ मैं 5 साल से काम कर रही हूँ और ये मेरी फैमिली को बहुत अच्छा होता है। करीब 4500 वुमेन एम्प्लॉयमेंट है। बैंकिंग से लेके पूरे एंड तक सभी प्रोसेस में वुमेन का सही इन्वॉल्वमेंट रहता है। बैंकिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस, ग्राफिक डिजाइनिंग, सर्किट डिजाइनिंग, CNC मशीन, सभी चीज़ों में वुमेन का इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ महत्व की इम्पोर्टेंट ये है कि अनस्किल वुमेन होने के बावजूद भी वो पूरा डिसिप्लिन से सही आउटपुट देते हैं। वुमेन के इन्वॉल्वमेंट से यहाँ काम का आउटपुट बढ़ता है, डिसिप्लिन रहती है, जिससे वुमेन का जो एक्यूरेसी है वो परफेक्ट मिलता है। और बेसिकली बाइक की बात की जाए तो हमारे यहाँ 100% इलेक्ट्रिक बाइक इन हाउस बनते हैं। उसका मोल्डिंग, उसका फ्रेमिंग, उसका कलर, जो भी प्रोसेस है सब कुछ यहाँ इन हाउस बनता है। उसका वायर लूम, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक पार्ट्स, मोटर फिटिंग, सब कुछ यहाँ इन हाउस फिटिंग होता है। जाहिर सी बात है कि शुरुआत में इन लड़कियों को इस काम को करने में कई चुनौतियां आई होंगी। इन्होंने सोचा था कि ये काम शुरू होगा तो होगा कैसे, क्योंकि ई बाइक बनाने में इन्हें वेल्डिंग से लेकर फिटिंग तक हर काम करना था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये लड़कियां ट्रेंड होती गई और आज दूर दूर के गांवों से भी यहाँ पर लड़कियां आ रही हैं और करीब 250 ऐसी लड़कियां हैं जो यहाँ पर रोजगार प्राप्त कर रही हैं और आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। मेरा नाम किरण है, मैं गांव सापकड़ा से आ रही हूँ। मैं जब पहली बार यहाँ काम करने के लिए आई तब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे यहाँ काम करना नहीं आएगा, लेकिन जब हम बाहर देखते थे तो वहाँ लड़के भी ऐसे काम करते थे। हमको बहुत भारी काम लग रहा था, लेकिन यहाँ काम करने के बाद हमको ये इजी लगता है, हम यहाँ काम कर सकते हैं। हम सब लड़कियाँ मिलजुल के काम कर रही है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ काम करके। इलेक्ट्रिक बाइक और महिला थोड़ा कॉम्बिनेशन में टफ लगता है, मगर हमारे यहाँ महिला के रोजगारी से एक्चुअली उसका एक्यूरेसी और बढ़ रहा है। उसका डिसिप्लिन के हिसाब से हमें जो आउटपुट मिलना चाहिए वो एकदम सही और अच्छा मिल रहा है। मोरबी और कच्छ के सराउंडिंग 60 किलोमीटर एरिया से यहाँ वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट के लिए आती है। उसको हम बस की सर्विस की टू एंड फ्रो सर्विस देते हैं। जिसका डिस्टेंस दूर है उसको हम रहने के लिए हॉस्टल, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट, उसकी फूड की रिक्वायरमेंट और उसको जो बेसिक रिक्वायरमेंट की किट रहती है, साधन सामग्री रहती है, वो यहाँ प्रोवाइड की जाती है। हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें यहाँ हमारी फैमिली जैसा लगता है। हम यहाँ काम करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ सभी लड़कियों को रहने के लिए हॉस्टल और अप डाउन के लिए बस की सुविधा की गई हुई है और हमको हॉस्टल में भी बहुत अच्छा खाना मिलता है। वुमन का जो डिसिप्लिन रहता है, उसका जो ऑनेस्टी रहता है,
जो उसके ब्लड में होता है। कोई भी वुमन का जो एक्यूरेसी होता है मेरे हिसाब से पर्सनल वो जेंट्स से थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसमें बेसिकली और कोई एडिक्शन नहीं होता है और हम जो सोचते हैं उस हिसाब से आउटपुट वुमन से ज़्यादा मिलता है। फिर वो काम की बात ये तो उसको एक ट्रेनिंग दी जाए प्रॉपर, तो जो आउटपुट आपको चाहिए वो पक्का मिलेगा। सही आउटपुट के लिए 100% फुल एजुकेशन हुआ बिल्कुल जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ जो वुमन है वो MBA नहीं है फिर भी मार्केटिंग का बहुत अच्छा काम करती है। उन्होंने CA नहीं किया है फिर भी वो अकाउंटिंग का बहुत अच्छा काम कर रही है। उन्होंने कोई इंजीनियरिंग या डिप्लोमा नहीं किया है फिर भी वो इंजीनियर के समकक्ष अच्छा आउटपुट दे रही है। वो हमारी फैक्ट्री के अंदर जीता जागता उदाहरण है। स्क्रू जो हम लगाते हैं वो बिन स्क्रू मारे बिना चले जाए आगे, वो हम ख्याल रखते हैं। कुछ लाइटिंग का रिपेयर जो आगे चला जाए उसका हम ख्याल रखते हैं। सर एक्चुअली हम लोग अभी फिलहाल हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 4500 की है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, और हाल फिलहाल मार्केट की नीड के हिसाब से हम 1000 के आजू बाजू मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिसमें करीब 250 के आजू बाजू गर्ल्स का वुमन पावर लगता है। तो जब मार्केट की नीड जो अप डाउन होती है उस हिसाब से हम हमारा जो स्टाफ का अरेंजमेंट है वो करते हैं। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर श्री जयसुख भाई है वो बहुत बार बोलते हैं कि बिजनेस तो हर लोग करते हैं, बिजनेस तो हर लोग करते हैं, मगर बिजनेस के साथ साथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, वो एक बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम लोग प्रोडक्ट का सिलेक्शन भी ऐसा करते हैं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, रोजगार मिले, क्योंकि हमारे देश को इसकी बहुत ज़रूरत है। देखिए ना, कुछ अलग करने के लिए कुछ अलग सोचना जरूरी है, और कुछ अलग सोचने के लिए आपको सीमाओं से बाहर आकर हिम्मत दिखाना जरूरी है। ठीक उसी तरह जिस तरह इन महिलाओं ने थोड़ी सी हिम्मत करके इस अलग काम को करने की कोशिश की और आज वे पूरी तरह से सफल हो चुकी हैं, तो आप भी अपना नजरिया बदलिए ताकि आप भी दुनिया को एक अलग नजर से देख सकेंगे। महाराष्ट्र में कोल्हापुर की साड़ी का जवाब नहीं, लेकिन इन साड़ियों की तरह ही लाजवाब है आनंदी। मुंबई में रहने वाली आनंदी ने 3 साल पहले एक ऑनलाइन बिजनेस की शुरुआत की, जहां वो कोल्हापुर की साड़ी और दूसरे प्रोडक्ट्स बेचती हैं। बहुत कम समय में इस बिजनेस का टर्नओवर करोड़ों में पहुंच गया है। आज आनंदी सफलता के शिखर पर है, लेकिन उनका स्ट्रगल एक ऐसी दास्तां है जिससे आपको भी प्रेरणा मिलेगी। चेहरे पर बच्चों जैसी मासूम हंसी और आंखों में सितारों जैसी चमक। आनंदी अपने नाम की तरह ही खुशियों से सराबोर है और आत्मविश्वास से भरी हुई। उम्र का तीसरा दशक अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन इसी उम्र में आनंदी ने लाखों का कारोबार खड़ा कर दिया है। तोरा नाम की उनकी ऑनलाइन कंपनी का दायरा देश भर में फैला है। तो मेरे साथ तकरीबन 2000 औरतें मतलब ग्रुप में, रीसेलिंग के ग्रुप में है, लेकिन उसमें से एक्चुअली एक्टिव मतलब हर कोई कभी ना कभी एक्टिव होता है, लेकिन जो फ्रीक्वेंटली एक्टिव है वो तकरीबन 200 औरतें हैं जो फ्रीक्वेंटली एक्टिव है। बट अभी वो 200 जो लेडीज है जो फ्रीक्वेंटली ज्यादा से ज्यादा एक्टिव है, उनके अंदर अपने अपने रीसेलर्स है, उनके अपने अपने रीसेलर्स है। मतलब तो वो कहीं किसके अंदर 100 रहेंगे, किसके अंदर 200 रहेंगे, किसके अंदर 500 रहेंगे, किसके अंदर हजारों में भी रहेंगे। और आफ्टर सम टाइम ना सारी क्या कन्वर्ट है, ये अगर किसी और आपने मेरे से बाहर निकल रहे हैं। 100 रुपए की एक साड़ी बेचने से आनंदी ने शुरुआत की थी। आज उनकी कंपनी का टर्नओवर लाखों में है। यह कामयाबी सैल्यूट के काबिल है, क्योंकि आनंदी के जीवन में एक दिन ऐसा भी आया था जब ना तो जेब में पैसे थे और ना किसी अपने का साथ। उसी दिन पहली बार तोरा का ख्याल दिल में आया था।
एक दिन मैं ऐसे उदास बैठी थी, तो एक दिन अभी पैसे खत्म होने आए थे, 17 तारीख थी महीने की, मुझे पता है कि अभी 17 तारीख थी, तो आधा महीना बचा है। मेरे घर का रेंट था 10,000 रुपीज और मेरे जेब में 300 रुपीज थे, सिर्फ 375 रुपए से, मुझे कंफर्म अमाउंट भी याद है। तो मैंने क्या किया, मेरा एक जब मैं कोल्हापुर में गई थी, महालक्ष्मी के दर्शन के लिए गई थी, मैंने वहां से एक साड़ी परचेज की थी, इरकल, ब्लू कलर की वो इरकल थी, तो मैंने उसका एक फोटो डाला था सोशल मीडिया पे, मैंने ऐसे ही पोस्ट कर दिया रैंडमली बैठे बैठे। और उसी टाइम शायद ये पता एक कौन सी एनर्जी मुझे सपोर्ट कर रही थी शायद, तो उसी टाइम मेरी एक दो दोस्त लोगों को वो बहुत पसंद आया फोटो, और उन्होंने बोला अरे तू कोल्हापुर में है क्या, तो फिर प्लीज ये साड़ी हमें भी सेंड करो ना। तो एक क्लिक मिल गया मुझे, पहली 2 साड़ियां तो ऐसे ही मेरे दोस्त लोगों को ही भेजी गई। फिर मैंने सोचा मुझे यही करना है। कोल्हापुर में एक तो हर चीज मतलब वो आर्टिसन जो है, कारागिर जो है, उनके अंदर जो कला है, तो मैंने बोला क्यों ना मैं इनको भी प्रमोट करूं। तो फिर मैंने चप्पल बेचना चालू कर दिया। बगैर किसी अनुभव के, बगैर किसी सहयोग के, सिर्फ अपनी लगन की बदौलत आनंदी ने न सिर्फ बिजनेस शुरू किया, बल्कि उसे कामयाब मॉडल बना दिया। ऐसी सफलता परियों की कहानी लगती है, लेकिन ये आधा सच है। आनंदी की इस हंसी के पीछे दर्द की एक ऐसी दास्तान भी है जिसे किस्मत ने आंसुओं की स्याही से लिखा था। आनंदी को अनाथ आश्रम से एक महिला ने गोद लिया। उसे घर तो मिला, लेकिन मां का दुलार हासिल नहीं हुआ। मां की गालियां और मारपीट झेलने वाली उस छोटी सी बच्ची ने किताबों को दोस्त बना लिया, पढ़ती रही और आगे बढ़ती रही। अपने दम पर जब तोरा की शुरुआत की, तब भी लोगों के तंज सहे। उसमें से बहुत लोगों ने मुझे हेल्प की, बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और उनको बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात, लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया, लेकिन उसमें से ऐसे लोग भी थे जिन्होंने मुझे बहुत बुरा बोला कि अरे तू तो जर्नलिस्ट है, तू तो इतनी एंकर बन सकती है, जर्नलिस्ट बन सकती है, इतनी खूबसूरत दिखती है और साड़ी क्या बेचती है, ऐसा भी लोगों ने बोला मुझे, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। लेकिन जिंदगी का एक बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। कंपनी की शुरुआत के साथ ही आनंदी ने शादी का फैसला किया था, लेकिन पति से रिश्ता चल नहीं पाया। लॉकडाउन के दौरान एक दिन पति अकेला छोड़कर चला गया। जिंदगी में जब सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा था, आनंदी एक बार फिर पूरी ताकत से उठ खड़ी हुई। फिर से मैंने सोचा कि जिधर से शुरुआत की थी उधर से वापस चला जाए, तो फिर मैंने मेरा पूरा बोरिया बिस्तर बांधा और मैं कोल्हापुर चली गई फिर से। और जब मैं फिर कोल्हापुर में चली गई, मैंने लाइव जाना चालू किया, मैंने बहुत सारे अदर एक्टिविटीज की ताकि मैं मेरा बिजनेस बढ़ा सकूं। फिर लोग जुड़ते गए, फिर काम चालू हो गया। तोरा का काफी अच्छा, मतलब मैंने कभी लाख रुपीज महीने में देखे नहीं थे, मैंने तोरा की वजह से लाखों रुपीज भी देखे। लॉकडाउन खत्म होने के बाद चंद महीनों में ही अपनी मेहनत और जुनून से आनंदी ने साड़ियों की अपनी ऑनलाइन कंपनी को मजबूती से स्थापित कर दिया। पहले कुछ साड़ियां खरीदी और बेची, लेकिन अब उनके पास साड़ियों का अच्छा खासा स्टॉक है। सैकड़ों महिला दुकानदार हैं जो आनंदी से साड़ियां खरीदती हैं। मैं पहले ट्रेडिंग करती थी, क्यों मैं मैन्युफैक्चरर के पास एक्चुअल में गई, लूम्स में गई, बहुत जगह पे मैं राजस्थान गई थी, मैं आंध्र प्रदेश, हैदराबाद गई थी, मैं बहुत घूमती थी। लोग भी मुझे बोलते थे कि अरे कितना घूमती, क्योंकि मैं हर जगह जाती थी। मैं कर्नाटका में गई, बहुत सारी जगहों पे मैं गई। मैंने मैन्युफैक्चरर लोगों से कनेक्शन किया, मैंने उनसे बात किया, मैंने बहुत सारी चीजें शुरुआत में तो मैंने हैंड पिक की। उसके बाद मैं कस्टमाइजेशन के बिजनेस में, कस्टमाइजेशन मतलब आपको जिस तरीके से जो भी चीज चाहिए हम लोग वैसी चीज हम आपको बना के देते हैं। तो फिर कस्टमाइजेशन के बिजनेस में भी मैं चली गई। तो मैन्युफैक्चरर से मैं बहुत सारी चीजें ले लेती हूँ। और इस दौरान एक रीसेलिंग का एक कंसेप्ट रहता है। रीसेलिंग मतलब जो चीज अभी मैं तो स्टॉकर हूँ, मैन्युफैक्चरर से मैं लाती हूँ, मैं तो मेरे पास बहुत ज्यादा स्टॉक है, तो आज मेरे पास 1000 साड़ीज है, तो फिर मेरे जो कोई दोस्त है, मतलब रीसेलिंग जो है वो मेरे से ट्रेडिंग करते हैं, वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग के पास नहीं जा सकते, तो मैं होलसेलर के तौर पे एक काम करती हूँ।
तो वो मेरे से वो होलसेल रेट में उनको हम बहुत कम मार्जिन में उनको, सपोज मुझे 10 रुपए में कोई चीज मिल रही है और उसकी मार्केट वैल्यू अगर 15 रुपया है तो मैं उसको 10.5 रुपए में दे दूंगी। खुद का एक कलेक्शन है, रिया कलेक्शन करके। मेरा बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास, नौवारी के अलग अलग बहुत सारी चीजें हैं जो मैं खुद करती हूँ। और मेरे साथ ऐसे 5,000 से ऊपर लेडीज है जो मेरे साथ काम करती है। छोटे छोटे घर से जो लेडीज आती है उनको डेली का जो बाहर जाके हम काम करते हैं 5,000 सैलरी मिलती है, लेकिन वो घर का काम करके घर में बैठ के मेरे से 5,000 रुपए कमाती है। और ऐसा नहीं है कि लेडीज ही है, जेंट्स भी है, इसमें कॉलेज की लड़कियां भी है, सब एज की जो भी है औरतें वो काम करती है, लेडीज भी काम करती है, जेंट्स भी काम करते हैं। कोल्हापुर की साड़ियां, चप्पल और ज्वेलरी का ऑनलाइन कंपनी तोरा दिन ब दिन आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन इस कामयाबी को आनंदी ने सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा, वो अपने कारोबार में अपने जैसी महिलाओं को लगातार जोड़ रही हैं। और मैं खुद आज के दिन में मैं खुद वापस मेरे गांव में चली गई हूँ और वहाँ के लेडीज लोगों को मैं काम देने की कोशिश करती हूँ, हर टाइप का काम। मतलब इसके एक साइड थिंग्स भी रहती है, क्योंकि अभी मैंने पैकेजिंग का स्ट्रेटेजी बदला है, तो पैकेजिंग के लिए जो मैं थैली देती हूँ वो गांव के लड़कियों से मैं ये कर लेती हूँ। तो बाकी सारी चीजों का काम भी मैं उनसे करवा के लेती हूँ। उनको पैसा ज्यादा से ज्यादा, महिला सक्षमीकरण, उनको फाइनेंशियली वो सक्षम हो जाए, इसके लिए कुछ मेरा एक मानस है कि मैं वो चीज काम कर रही हूँ। बेइंतहा दर्द से लोग अक्सर टूट जाते हैं, लेकिन आनंदी ने उसे अपनी ताकत बना लिया। वो स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ती गई। इरादे नेक थे, इसलिए रास्ता भी बनता गया। तोरा का मीनिंग मैं आपको बताऊंगी कि हमारे मराठी लोगों में तोरा मतलब एक नखरा, एक अभिमान, एक एटीट्यूड है, गुड एटीट्यूड, कि वाह, जो रहता है ना एक, मतलब तोरा एकदम बहुत प्रेस्टिजियस एटीट्यूड है। मतलब एक टाइप का एटीट्यूड है, गुड एटीट्यूड, की ये बंदा रॉयल है, एकदम तोरात है। किसी को फंसाना नहीं है, आपके इंटेंशन प्योर रखो और मेहनत करो, आपको जरूर भगवान आपको 100% सहायता देगा, सहायता करेगा और सक्सेसफुल आप जरूर होंगे। वक्त बदल गया है। बेटियां पढ़ने के लिए घर से निकलती हैं, काम के लिए बाहर जाती हैं। सामाजिक बंधन टूट गए हैं या टूट रहे हैं। बेटियों को मनचाही आजादी मिल रही है, फिर भी सुरक्षा एक बड़ा मसला है, खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में। लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार की पहल से छोटे शहरों और कस्बों में भी बेटियों को आत्मरक्षा का तरीका सिखाया जा रहा है। बिहार में जमुई के एक सरकारी स्कूल में छात्राएं मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रही हैं। लक्ष्य पर जमी हुई निगाहें, सधे कदमों से संतुलन बनाते हुए डिफेंस, और फिर बाएं हाथ से दमदार प्रहार। लक्ष्य के संभलने से पहले दाएं हाथ से अटैक। ये मुहिम है बेटियों को शारीरिक तौर पर सक्षम बनाने की। अपनी सुरक्षा बेटियां खुद कर सकें, इसके लिए उनको जूडो कराटे की ट्रेनिंग दी जा रही है। स्कूल या कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हुए अगर कोई छेड़खानी करता है तो अब उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। जवाब देने के लिए बेटियां खुद तैयार हैं। एक दिन मम्मी पापा भाई बहन जो भी है वो पहुंचाएंगे, रोज नहीं। जॉब करेंगे तो कहीं रोज उनको अकेले जाना पड़ेगा, और उतनी तो हर कोई सरकार ऐसा नहीं कि हर कोई को सिक्योरिटी दे सके। इसीलिए अपनी सुरक्षा लड़कियां स्वयं कर सके, इसके लिए ये योजना चलाया गया है। बिहार में शिक्षा विभाग की पहल से लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। स्कूलों में ही छात्राओं को जूडो कराटे की ट्रेनिंग दी जा रही है। मकसद ये है कि बेटियां खुद मुख्तार बने।
कहीं अकेले आने जाने में उन्हें भय न हो, जरूरत पड़ने पर अपनी हिफाजत कर सकें। अगर वो अपनी हिफाजत करने में सक्षम होंगी तो घर की चार दीवारी में रहने की बंदिश उन पर नहीं लगेगी। किसी बेटी को अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़नी पड़ेगी। सर इसमें कुछ बच्चियां 2017 से ही है, 16 से ही है, उन लोगों को कुछ नॉलेज ज्यादा है और कुछ अभी इस लॉकडाउन के वजह से कोरोना काल में तो बीच में 2 साल गैपिंग हो गया था, जिसकी वजह से बहुत कम बच्चियां जानती है इसके बारे में। तो इस साल फिर से सिखाया जा रहा है शुरू से, तो कुछ बच्चियां पहले से जान रही है और कुछ अभी सिखाया जा रहा है। नए दौर में बेटियां हर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। गांव और छोटे शहरों की लड़कियां भी आगे बढ़ना चाहती हैं, अपनी पहचान बनाना चाहती हैं, लेकिन कई बार छेड़छाड़ की घटनाओं को देखने सुनने के बाद उनका कॉन्फिडेंस कमजोर पड़ जाता है। घर वाले भी यही ठीक समझते हैं कि उनका घर से अकेले बाहर जाना रोक दिया जाए, लेकिन इससे तो बेटियों की तरक्की का रास्ता ही बंद हो जाएगा। यही सोचकर बिहार में शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों में जूडो कराटे की ट्रेनिंग की योजना लागू की है। 2019 से ही हम सीख रहे हैं, बट बीच में 2 साल मेरा गैपिंग हो गया और मैं ब्लॉक, किक, अपर ब्लॉक और साइड ब्लॉक ये सब सीख रही हूँ। हम लोगों को बहुत ही अच्छी योजना है, क्योंकि लड़कियां हर समय अपने आप को दबा कर रखती है, सोचती है कि कैसे जवाब दे, क्यों जवाब दे, वो हमेशा अब जवाब दे सकती है। ये तस्वीरें जमुई की हैं, जहां छात्राएं पूरे जोश के साथ सेल्फ डिफेंस के दांव पेच सीख रही हैं। साधारण तरीके से खुद को बचाने और हमलावर को चित करने की ये असाधारण ट्रेनिंग है। ठीक, कुछ नहीं, या 4 उंगली के बीच में जा, ऐसे पकड़ो, यहाँ हाथ लगाओ, पीछे वाला ऐसे मोड़ दो, दर्द हो रहा है, बोलो छोड़ो। ट्रेनिंग अभी जारी है, लेकिन अभी से इन स्कूली छात्राओं को अपनी ताकत का एहसास होने लगा है। बेटियां किसी मामले में कमतर नहीं है और अगर हालात ऐसे बने तो वो पलटवार करने के लिए भी तैयार है। बहुत सारी जरूरत है, हम कहीं भी जाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम अपने आप को सामना कर सकते हैं। सरकार की इस सेल्फ डिफेंस वाली योजना की खासियत यह है कि इसे सुदूर ग्रामीण इलाकों में भी लागू किया जा रहा है। सभी वर्गों की लड़कियों को आत्मरक्षा का तरीका सिखाया जा रहा है। सर पहले तो इन लोगों को किक, पंच स्ट्रांग करना पड़ता है, क्योंकि हर जगह पे हर परिस्थिति में पंच, किक और टेक्निक आता है, तो अभी थोड़ा बहुत टेक्निक और किक, पंच। सर सीखने को तो 100% क्षमता है, बट कुछ बच्चियां जो ऐसी है, कुछ पढ़ाई में आगे जा रही है, कुछ खेल में आना चाहती है, वो खेल में आ रही है, और अभी 100 मतलब सेल्फ डिफेंस जो है वो हर कोई कवर कर रही है, हर कोई सीखती है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की योजना करीब 5 लाख छात्राओं को कराटे की ट्रेनिंग देने की है। इसके लिए सभी ब्लॉक के 2-2 स्कूलों का चयन किया गया है। क्लास खत्म होने के बाद अलग अलग पारियों में छात्राओं को ट्रेनिंग दी जाती है। जो छात्राएं ट्रेनिंग ले चुकी हैं उनमें से कुछ को ट्रेनर की भूमिका दी जाएगी। अन्य सरकारी विद्यालयों में, +2 विद्यालय में भी एक योजना चल रही है, बस ट्रेनर की कमी की वजह से। हमारे जिला में 4 या 6 विद्यालय सिलेक्ट भी हुए हैं। इससे बीते वर्ष 2019-20 में लगभग 126 हाई स्कूल में भी इसका ट्रेनिंग हमने दिया था, जिसमें कि उसमें मॉनिटर हम थे और हमारे द्वारा ट्रेनर सेलेक्ट करके ट्रेनिंग दिलवाया गया था। इस बार ट्रेनर का कुछ कमी, मतलब सभी का जांच वाच में बहुत सारा छट गए और कुछ नहीं पहुंच पाए, वहाँ कुछ का जॉब हो गया। तो इस बार अभी ट्रेनर नहीं होने की वजह से हमारे जिला में सिर्फ कस्तूरबा में ट्रेनिंग चल रहा है, संबंध मध्य विद्यालय। बेटियों के विकास के लिए सुरक्षा का माहौल बहुत जरूरी है। पुलिस और प्रशासन की इसमें अहम भूमिका होती है, लेकिन खुद बेटियों में यह आत्मविश्वास भी जरूरी है कि गाहे बगाहे अगर जरूरत पड़ी तो वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकती है। देखिए, बच्चियों को आत्मरक्षा के लिए और उनके सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कस्तूरबा बालिका विद्यालयों में जो छात्राएं अध्ययनरत हैं उनको मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है। और मैं आपको ये भी अवगत कराना चाहूँगा जो हमारे विभिन्न कस्तूरबा विद्यालय हैं उनमें बच्चों के शैक्षणिक विकास एवं सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास को लेकर के उन्होंने विभिन्न कदम उठाए हैं। आगामी 3 माह के भीतर जो हमारे प्रमुख विद्यालय हैं जहाँ पर छात्राओं की संख्या अधिक है, वहाँ पर इस प्रशिक्षण व्यवस्था को बढ़ाया जाएगा और सभी बच्चियों को इसका ट्रेनिंग मिले, इसका हम लोग करवाया जाएगा। कहने की जरूरत नहीं कि इस मुहिम से सामाजिक सोच भी बदलेगी।
बेटियां जब अपने दम पर आगे बढ़ेंगी तो कई रूढ़िवादी बंधन टूटेंगे और इस तरह उनके सपनों को उड़ान के लिए खुला आसमान मिलेगा। दावा किया जाता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं दफ्तर में अपना काम समय पर पूरा करती हैं और काम के दौरान होने वाला नुकसान भी कम होता है। शायद इसलिए गुजरात के भाचाऊ में एक इलेक्ट्रिक कंपनी ने शानदार प्रयोग किया है। कंपनी के प्लांट में लगी लेबर में 95% महिलाओं को रखा गया है। कहने की जरूरत नहीं कि काम भी अच्छा हो रहा है और महिलाओं को ताकत भी मिली है। कुछ समय पहले तक हम कहा करते थे कि महिलाएं भी अब इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, अपने हक के लिए हक की आवाज उठा रही हैं। लेकिन अब समय बदल गया है और कहने का वक्त आ गया है कि अब इस काम को सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही कर रही हैं और ये कहने का मौका दे रही है औरेवा की एक फैक्ट्री जहां पर 95% महिलाएं और लड़कियां काम कर रही हैं। फिर चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या फिर टर्शियरी वर्क हो, हर एक जिम्मेदारी महिलाओं के कंधों पर है और ये किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही हैं, आइए आपको दिखाते हैं। एक कंपनी होम अप्लायंसेस, लाइटिंग डिवीजन, ऑल प्रोडक्ट जो हमारी ह्यूमन बिहेवियर में यूज होती है वो हम बनाते हैं। और हमारी कंपनी में 5000 के करीब जो स्टाफ है, इसमें से 95% वुमन है। और वुमन जो लड़कियां आसपास के गांव में जो कम पढ़ी हुई है, अनस्किल्ड जिसके बोलते हैं, वो स्टाफ को हम यहाँ एडमिशन देके मतलब कंपनी में ज्वाइन करके सब काम जो हमारा कंपनी का जो भी काम होता है, हम सब काम जैसे कि डिस्पैच, अकाउंटिंग, प्रोडक्शन, एडवर्टाइजिंग, डिजाइनिंग, हमारी कंपनी का जो भी वर्क मतलब टॉप से बॉटम तक, जो हमारी फर्स्ट प्रोसेस से लेके बॉटम प्रोसेस तक, सब जगह पर हम हमारी ये जो हमारी वुमन जो होती है, जो लड़कियां होती हैं, सबको हम अच्छी तरह से ट्रेन करके उससे काम करवाते हैं। मेरा नाम अस्मिता कुमार भाई कांजिया है और मेरी उम्र 22 साल है और मैं यहाँ 5 साल से जॉब कर रही हूँ और यहाँ जॉब करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई भी मतलब स्टाफ जो हम सिलेक्ट करते हैं तो पहले हम हमारे जो पुराना जो स्टाफ होता है उसके साथ हम रख के उसको ट्रेनिंग पूरा देते हैं, तब जाके उसको बिलिंग का लेवल, मार्केटिंग से कैसे बात करनी है, कैसे डील करना है। क्योंकि हमारे पास क्या है, अनस्किल्ड स्टाफ होता है तो उसको ट्रेन करने के लिए उसको साथ में 10-12 दिन 15 दिन वो ट्रेनिंग देनी पड़ती है। क्योंकि हम पूरा क्योंकि जो हमारे पास जो स्टाफ आता है वो कम पढ़ी हुई होती है तो वो हिसाब से हम उसको ट्रेनिंग दे के उसके फिर हमारा मतलब जो अनस्किल्ड जो स्टाफ है उसको इससे हम स्किल का काम करवा सकते हैं सर, और करते हैं। अभी हमारा मेंटेन होता है, करते हैं। मेरा नाम अवनी घनश्याम भाई पटेल है और मैं बावरी गांव से आती हूँ। मैं 21 साल की हूँ और मेरे पापा खेती का काम करते हैं और मेरी मम्मी घर का काम करती है। ये हमारा लाइटिंग डिवीजन है, तो लाइटिंग डिवीजन में प्रोडक्शन, टेस्टिंग, असेंबलिंग, R&D का जो होता है वो R&D में भी काम करती है हमारी लड़कियां, डिस्पैच में भी काम करती है, अकाउंटिंग में भी काम करती है। सब हमारा जो मतलब ड्राइविंग जो है हमारी बस जो भी होती है हमारे स्टाफ को लेने और छोड़ने और लेने के लिए जो बस होती है उसका ड्राइविंग भी हमारी लड़कियां, हमारे वुमन जो स्टाफ होता है वो कर लेता है। फैमिली को मतलब इतना हेल्प करती है कि देखो ना कि अपना शादी का खर्चा भी निकाल लेती है, अपने भाई की शादी में मतलब खर्चे जुटाने के लिए मतलब वो कर सकती है। इतना मतलब कोई फैमिली की 2-2, 3-3, 4-4 बहना भी काम करती है तो वो मतलब पूरा फैमिली का मतलब हैंडल कर पाती है। मतलब
यहाँ की सैलरी से हम अपने घर परिवार को बहुत सहाय कर सकते हैं और बहुत सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। मेरे घर वाले को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उनको यूँ लगता है कि मेरी बेटी मेरी हेल्प कर रही है। वो कहते हैं बहुत अच्छा, और सब कहते हैं कि बहुत अच्छा कमाती है। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं यहाँ पे मेरी फैमिली की मदद कर सकती हूँ। भाई 100 किलोमीटर दूर से लड़के आती है और हमारी कंपनी में हमारी जो वुमन जो लड़कियां जो है उसके लिए हमारी कंपनी हॉस्टल की सुविधा देती है और नज़दीक जैसे कि 35-60 किलोमीटर के डिस्टेंस में जो आना जाना चाहती है, अप डाउन करना चाहती है, तो हमारे कंपनी का जो बस है वो छोड़ने लेने के लिए जाती है। और हमारी हॉस्टल में यहाँ पर खाने का फ्री, रहने का फ्री, सब चीज़ हम यहाँ पर कंपनी हमारी अलाउड करती है लेडीज़ के लिए और स्टाफ के लिए। घर परिवार को बहुत अच्छा लगता है कि हमारी लड़कियां बाहर जाकर काम कर रही हैं। उसको प्राउड फील होता है कि हमारी लड़कियां कंपनी में बाहर दूर तक का कंपनी में काम करती है। उसको बहुत अच्छा लगता है। गांव के लोग भी अच्छे कह रहे हैं कि ये जमाने में लड़कियां कमाती है, बहुत अच्छा। कंपनी में रूल्स रेगुलेशन इतना स्ट्रिक्टली होता है कि किसी भी फादर मदर को मतलब अपनी बेटी को यहाँ छोड़ने के लिए कोई चिंता कर, यहाँ पर उसने छोड़ दिया, नो टेंशन। अपनी बेटी के लिए उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने ऐसा रूल्स रेगुलेशन बनाया हुआ है कि अपनी बेटी को मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए मेरी दाईं व बाईं ओर जो लड़कियां इस वक्त काम कर रही हैं वो आज से कुछ साल पहले तक अपने घरों में घर का काम किया करती थी। उन्होंने तब सोचा भी नहीं था कि वे अपनी खुद की और परिवार की जिम्मेदारियां उठाते हुए कमाई का एक जरिया भी बन सकती हैं। और आज वे परिवार के साथ साथ खुद की जिम्मेदारी भी उठा रही हैं और स्वयं के लिए एक सुनहरा भविष्य भी गढ़ रही हैं। कि जो हमारी ये लड़कियां जो आती है तो उसकी बहन है, उसकी बहन है, काका अंकल की है, मतलब उसको हमने एक इतना अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया है। तो हमको पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं रहती है। माउथ पब्लिसिटी से मतलब सब स्टाफ आना जाना वो रहता है, क्योंकि अपने गांव की तो ये लड़कियां अपने ससुराल चली जाएगी तो उसको पता है कि भाई मेरी गांव की लड़की ये काम करती, इधर आना चाह रहा। हम सभी मिलजुल के काम करते हैं और बहुत अच्छा लगता है, घर जैसा माहौल लगता है। यहाँ पे दूसरी लड़कियां भी आना चाहती है क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा है और हमें पूरी सेफ्टी भी मिलती है। यहाँ पे हॉस्टल की सुविधा है रहने में। 5000 लड़कियां काम कर रही हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं ना, इसलिए। तो देखिए ये नए भारत का नया चेहरा है, नई तस्वीर है और नई उम्मीद भी, जिसमें महिलाएं आत्मनिर्भर भी हो रही हैं और स्वावलंबी भी, और कहीं ना कहीं एक नहीं दो नहीं बल्कि हजारों लड़कियों को प्रेरणा भी दे रही है। कई बार हमें मंजिल नहीं मिलती, कई बार नाकामी से लोग टूट जाते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि अचानक रोशनी की किरण दिखाई देती है और निराशा हटने लगती है, जीने का मकसद मिल जाता है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में एक नौजवान में प्रतिभा होने के बावजूद पुलिस की नौकरी नहीं मिली, लेकिन उसने दूसरे बच्चों को सेना और पुलिस में नौकरी दिलाने को अपना लक्ष्य बना लिया। मलवासा से आते हैं 5 किलोमीटर दूर से, और हम आते हैं तो आस पड़ोस में बोलते भी हैं कि क्या करोगी तुम, लड़की तो हो जाके के। तो हमें तो हमारा सपना है, हासिल करना है, लक्ष्य हमारा है कि हमें IPS अधिकारी बनना है, कुछ करना है और गांव की सोच को बदलना है।
और गांव की औरतों की बहुत बुरी सोच होती है। हाँ, बोलते हैं कि क्या करोगे जाके, कि रोटी बाजी तो करनी है, तुम्हें चूल्हा फूंकना है। फिर भी हम आते हैं कि हमें कुछ करना है, हमारा सपना है वो हासिल करना है, हमें लक्ष्य की ओर जाना है। जय हिंद, मैं ओंकार यादव, निःशुल्क गंगा आर्मी एकेडमी संचालक, निवासी तनौरिया, जिला आगर। जब मैं 12वीं पास हुआ तो मैं एनडीए करना चाहता था या पुलिस अधिकारी बनना चाहता था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी रही कि पिता के कैंसर होने के कारण मृत्यु हो गई अचानक। आर्थिक स्थिति हमारी काफ़ी खराब हो गई, ना सही मार्गदर्शन मिला और फिर मैंने कुछ वर्षों बाद टीचरशिप ज्वाइन कर ली। हमारी पारिवारिक आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई, ना कोई मार्गदर्शक मिला और मैं जाना चाहता था पूर्ण रूप से आर्मी में या पुलिस में। लेकिन जब मैं टीचर बना तो मेरे मन में एक सोच आई कि यदि मैं नहीं कर सका तो क्यों ना अपना सपना आसपास के गरीब बच्चों में या जिनमें जुनून है उनको कराकर पूरा कराया जाए। तो मैंने शुरुआत में 17 साल पहले 2 बच्चों को, गरीब बच्चों को लेकर तैयारी कराई। दोनों आर्मी में पास हो गए और धीरे धीरे 2 से 4, 4 से 5, 5 से 10, 10 से 15 धीरे धीरे बढ़ता गया और आज ये स्थिति है कि मेरे पास सैकड़ों बच्चे हैं और सैकड़ों आर्मी में चयन हो चुके हैं। एयरफोर्स में 5 बच्चे, नेवी में है 2। सबसे पहले कहना चाहूंगी कि हमारे देश में लड़कियों को आगे बढ़ने से रोका जाता है, लेकिन फिर भी हमारे इस छोटे से गांव की लड़कियां बहुत आगे बढ़ चुकी है। वो पढ़ती है और साथ ही साथ फिजिकल की तैयारी भी कर रही है। जब केंद्र में 11 कैबिनेट मंत्री महिलाएं हो सकती है तो फिर तो इस देश की बेटियां अपने दुनिया में अपना नाम बहुत आगे तक रोशन कर सकती है। और हमारे गुरु श्री ओंकार लाल यादव जी सर हमको प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं और साथ ही साथ हमको मार्गदर्शित करते हैं अच्छे करियर के लिए। सर यहाँ फिजिकल की तैयारी करवाते हैं और साथ ही साथ हम लोगों की लिखित की तैयारी भी करवाते हैं और वो हमें मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। और साथ ही साथ मैं इस गाँव के लोगों से भी अपील करना चाहूँगी कि वो अपनी लड़कियों को आगे बढ़ने दें, प्रेरित करें, उनका पूरा सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। लड़कों का जुनून देखा तो धीरे धीरे 3-4 साल पहले हमने लड़कियों का भी फिजिकल और रिटर्न की तैयारी चालू कराई और 2-3 बालिकाएं हमारी पुलिस में है और आगे आर्मी के लिए तैयारी कर रही हैं। अब इन सब से करने से हमें देशभक्ति के साथ साथ सुकून भी मिलता है और साथ ही हमारा नारा है कि एक फौज में तो सारे घर के मौज में। ये लक्ष्य लेकर हम चलते हैं और गरीब से गरीब बच्चों को आसपास के लगभग 35 या 37 गांव और अन्य जिलों जैसे रतलाम, झालावाड़ और इंदौर जिले के बच्चे भी आते हैं, यहाँ रहते हैं और तैयारी करते हैं। यहाँ सभी फिजिकल वगैरह और रिटर्न वगैरह एग्जाम सभी की तैयारी करवाते हैं सर और निःशुल्क तैयारी करवाते हैं। सर अभी कोरोना के बाद में बच्चे थोड़े कम हो गए। पहले 40 से 50 बच्चे आते थे और अभी 20 से 25 लड़कियां आ रही है यहाँ पे तैयारी करने के लिए। सर यहाँ पे पहले हम फिजिकल के लिए आते हैं यहाँ पे ग्राउंड पे और सबसे पहले सर वार्म अप वगैरह करवाते हैं, उसके बाद थोड़ी स्ट्रेचिंग वगैरह करवाते हैं, फिर हमारी रनिंग होती है, स्लो रनिंग होती है, उसके बाद फास्ट रनिंग करवाते हैं और फिर और एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं जो रनिंग के बाद करवाते हैं। उसके बाद सर रिटर्न वगैरह के लिए भी यहाँ पे कोचिंग वगैरह करवाते हैं सर और बहुत सारी लड़कियाँ भी रिटर्न वगैरह के लिए भी जाती हैं। सुबह से मेरा ये रहता है
कि सबसे 5-5:30 बजे के लगभग उठता हूँ। 5:30 के बाद घर तैयार होकर ग्राउंड जाते हैं। पहले लड़के थे तो लड़कों को ही कराते थे, अब क्योंकि लड़कियां भी है इसलिए इनका ग्राउंड अलग, लड़कियों को ग्राउंड अलग कराते हैं। 6 से 7:15 के लगभग तक लड़कियों जो आसपास गाँव से भी बहुत आती है तो उनका फिजिकल होने के बाद फिर लिखित की तैयारी करवाते हैं जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल होते हैं। उसके बाद शाम को हम 4:30 के लगभग लड़कों के लिए ग्राउंड आ जाते हैं और सैकड़ों बच्चे तैयारी करते हैं। यहाँ की भूमि ऐसी है कि किसी भी परिस्थिति में हम ग्राउंड बंद नहीं करते हैं और हर बार हमारे लगभग 90 से 100% बच्चे सफल होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। गुड न्यूज टुडे पर कल रात 9 बजे फिर आऊंगी देश की बात सुनाने। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।